हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सब लोग। मैं संजय बिंदल एक बार फिर से आप सब लोगों को अपने यूट्यूब चैनल एसबी केमिस्ट्री पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं फ्रेंड्स आप घर पर अपना अच्छी तरह से सिलेबस कंप्लीट कर रहे होंगे और अपनी तैयारी बहुत बढ़िया तरीके से कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, हम बात कर रहे थे 12th क्लास के केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 9 का, जिसका नाम था कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जिसके अंदर अपन कई सारी बातें कर चुके थे कि बेसिक टर्मिनोलॉजी क्या है, संकुल यौगिक किसे कहते हैं, साधारण कंपाउंड क्या होता है, ठीक है, लिगेंड क्या होता है, सारा वर्गीकरण बता दिया था, ठीक है, कीलेट इफेक्ट क्या है, EAN रूल क्या है। तो मैं इस कई सारी बातें कर चुका था। जिन फ्रेंड्स ने या जो मेरे न्यू सब्सक्राइबर हैं, जो नए स्टूडेंट हैं, अगर वो अब तक नई वीडियो देखे हैं तो वो पहले आई बटन पर जा करके पुराने वाले वीडियोस देख सकते हैं और अपना सिलेबस अप टू डेट कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं लास्ट वाली क्लासेस में बात कर रहा था आपसे संकुल यौगिकों का IUPAC नामकरण, जिसमें मैंने आपको कई सारी बातें बता दी थी और सारे नाम उस दिन मैंने आपको बता दिए थे। हर तरीके का टाइप मैंने बता दिया था। मैं आज आपके लिए एक और इम्पॉर्टेंट टाइप लेके आया हूँ, जो आप थंबनेल में देख सकते हैं कि जो सेतु बंध युक्त वाले संकुल यौगिक होते हैं, जो ब्रिज कॉम्प्लेक्स वाले होते हैं, जो ब्रिज लिगेंड वाले होते हैं, उनका UPC नामकरण कैसे करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये एक इम्पॉर्टेंट बात है। हालांकि 12th क्लास में इसके बारे में ज़्यादा नहीं दिया हुआ, एक दो एग्जांपल दिए हुए हैं, तो मेरा फ़र्ज़ था, मैंने सोचा कि क्यों ना इसके ऊपर एक वीडियो बना दूं। तो इसलिए मैं केवल आज के वीडियो में बस स्पेशल इसी टॉपिक पे बात करूंगा। छोटा सा टॉपिक है, इसे फटाफट ख़त्म कर लेंगे ताकि आपका भी थोड़ा सा फ़ायदा हो जाएगा और मेरा भी थोड़ा सा समय बच जाएगा। तो फ्रेंड्स, फटाफट से आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज मैं बात कर रहा हूँ आपसे सेतु बंध युक्त संकुल यौगिकों का IUPAC नामकरण। आप जानते हो सेतु का मतलब क्या होता है कि जो दो चीज़ों को जोड़ता है, उसे अपन सेतु या ब्रिज या पुल कह देते हैं। जब ऐसे ही फ्रेंड्स, ऐसे संकुल यौगिक जिनमें दो धातु परमाणु उपस्थित होते हैं, ठीक है, और उनको जो लिगेंड जोड़ते हैं वो आपके कहलाते हैं सेतु लिगेंड, और ऐसे वाले संकुल यौगिक आपके कहलाते हैं सेतु बंध युक्त संकुल यौगिक। ठीक है फ्रेंड्स, मैं इसका एक एग्जांपल लेता हूँ आपके सामने, फिर मैं आपको बताता हूँ। देखिए, इनके नामकरण में कई सारे तरीके भी हैं, 2-3 तरीके से आप इनके नामकरण बना भी सकते हैं। देखो, मैं आपको पहले एक एग्जांपल लिख देता हूँ, उसके बाद इस पर हम थोड़ा सा और चर्चा करेंगे। NH3 का होल 5 क्रोमियम, ऊपर ये आपका हाइड्रोक्सो, फिर वापस से क्रोमियम, फिर वापस से NH3 का होल 5, और ये पूरा बंद, और ये अपना Cl5। आप चाहो तो इसको, ये नेगेटिव तो इसको ऑटोमेटिक पॉजिटिव कह सकते हो। जैसे ये नेगेटिव हो गया, क्लोराइड क्या होता है नेगेटिव, ये क्या हो गया पॉजिटिव। ठीक है, तो फ्रेंड्स, मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि देखिए, इसमें एक धातु परमाणु तो ये है और एक धातु परमाणु ये है। तो इन दोनों धातु परमाणुओं को जोड़ने वाला जो लिगेंड होता है वो आपका कहलाता है सेतु लिगेंड। क्या कहलाता है फ्रेंड? सेतु लिगेंड। और ऐसे संकुल यौगिक आपके क्या कहलाते हैं? सेतु बंध युक्त संकुल यौगिक कहलाते हैं। अब इनके नामकरण के फ्रेंड्स कई तरीके हैं। या तो आप चाहो तो ऐसे कर सकते हो कि लेफ्ट पार्ट का नामकरण कर लो, फिर मिडिल पार्ट का नामकरण कर लो, फिर राइट साइड का नामकरण कर लो, या आप सीधा कैसे भी कर सकते हैं। और इनके नामकरण में एक सबसे इम्पॉर्टेंट टर्म, दो चीज़ याद रखना। एक तो इनके नामकरण में अपन लगाते हैं म्यू, इनके लेगेंडों में अपन म्यू शब्द लगाते हैं, और अंग्रेजी वर्णमाला में AB ऑर्डर फॉलो करते हैं बस, और उससे आपका क्या हो जाएगा? नामकरण बन जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि हम क्या कर रहे हैं कि जो लिगेंड होता है, जो दोनों धातु परमाणु को जोड़ता है, उसके लिए अपन क्या लगाते हैं? म्यू शब्द का इस्तेमाल लगाते हैं। अब हमारे पास ये कौन सा लिगेंड है, आप इसका नामकरण जानते ही हो, ये हमारे पास हाइड्रोक्सो है। ठीक है, क्या है फ्रेंड्स हमारे पास? ये हाइड्रोक्सो है। तो मैं इसका नामकरण करूँगा तो मैंने क्या लगा, वहाँ पर म्यू शब्द लिखना पड़ेगा। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, म्यू हाइड्रोक्सो। ठीक है फ्रेंड्स, अब आप देखिए, ये क्या है? पेंटामीन है, और ये भी क्या है? पेंटामीन है। ठीक है, पेंटामीन कितनी बार आ रहा है? 2 बार आ रहा है। और मैंने आपको बताया था कि जिनके नाम में पहले से ही पेंटा, डाई, ट्राई लिखा हो
तो उनके लिए अपन क्या लिखते हैं, बिस, ट्रिस, टेट्राकिस वगैरह का इस्तेमाल करते हैं। तो एक पेंटामीन और एक और पेंटामीन, तो कितना बार हो गया, 2 बार। तो इसके लिए मैं क्या लगा सकता हूँ, बिस। क्या लगा सकता हूँ फ्रेंड्स में, बिस पेंटाएमीन, एमीन बोलते हैं फ्रेंड्स इसको, बिस पेंटाएमीन। और क्रोमियम में कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है, तो इसका सीधा नहीं से काम चल जाएगा। तो इसको भी अपन बोल सकते हैं क्रोमियम, क्योंकि ये भी क्या है, पूरा की पूरा है। इसकी ऑक्सीडेशन अभी स्टेट अभी अपन निकाल लेंगे, और ऑक्सीडेशन स्टेट के बाद फिर सीधा क्या, क्लोराइड। क्योंकि मैंने आपको बताया था पहले, एक LCO ऑर्डर वाला बताया था मैंने आपको, फॉर्मूला LCO ऑर्डर में करते हैं, ये सब बता दिया। देखिए इसका नामकरण कैसे कर सकते हैं, ऑक्सीकरण अवस्था कैसे निकालेंगे। इस पर तो 0 होता ही है, ये हमने x मान लिया, ये भी हमने x मान लिया, इस पर 0 चार्ज है। और आप जानते हो कि इस पर -1 चार्ज होता है, इस पर -1, तो ये टोटल क्या हो गया, -5 हो गया, ठीक है ना। तो इसको क्या कर सकते हैं अपन, सीधा सीधा इसका लिख दूँ मैं, 0 का क्या लिखना, 2x प्लस -1, और ये तुम्हारा हो गया तुम्हारा फ्रेंड्स उधर -5 बराबर 0, तो 2x -6 बराबर 0, तो x बराबर 6/2 बराबर 3। तो इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट निकल कर आएगा फ्रेंड्स, क्या आएगा, 3 निकल कर आएगा। क्या आएगा फ्रेंड्स, 3 निकल कर आएगा। तो मैंने क्या बताया कि जो सेतु लिगेंड वाले नामकरण है, अभी 1-2 एग्जाम्पल और दूंगा, उससे और अच्छा क्लियर हो जाएगा। इनके नामकरण में क्या करते हैं, कुछ नहीं करना, या तो आप लेफ़्ट पार्ट का, फिर मिडिल पार्ट का, फिर राइट पार्ट का नामकरण कर सकते हैं, जो मैं भी एक दूसरे एग्जांपल से बताऊंगा आपको, या फिर आप सबसे पहले जो बीच वाला पार्ट है उसका नामकरण कर सकते हैं। इन नामों को अपन कई बार लिख सकते हैं, कई तरीके से लिख सकते हैं। मैं चाहूँ तो इसका नाम ऐसे भी लिख सकता हूँ, पूरे एमीन गिन लो, कितने, 5 और 5 10, तो इसका नामकरण अपन ऐसे भी कर सकते हैं। मैं इधर लिख देता हूँ डेका एमीन। अब मैं ये दूसरा तरीका बता रहा हूँ दोस्तों, डेकाएमीन। अब ये डेकाएमीन हो गया। अब ये हमारा ब्रिज लिगेंड है, ब्रिज लिगेंड के लिए हमें क्या शब्द लगाना है, म्यू शब्द लगाना है, ठीक है। तो अपन क्या कर देंगे, म्यू हाइड्रोक्सो डेकाएमीन, म्यू हाइड्रोक्सो, ठीक है। अब क्रोमियम कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है, तो डाई क्रोमियम, म्यू हाइड्रोक्सो डाई क्रोमियम, और एक सी ऑक्सीडेशन स्टेट तो अभी निकाली थी, कितनी आई थी, 3, थर्ड, और वो क्या है आपके पास, लेफ्ट में, राइट में क्लोराइड, वही कि वही है, LC ऑर्डर वाला है, ठीक है फ्रेंड्स। पहले वायुमंडल हो तो उसका नामकरण, फिर दूसरा वाला हो उसका नामकरण, ठीक है। या तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि म्यू हाइड्रोक्सो, इन सबको एक साथ टोटल कर लो, कितना आ रहा है, इधर भी 5 हैं, इधर भी 5 हैं। या फिर ऐसे कर सकते हो कि इसके गिन लिए पेंटाइमीन, ये भी पेंटाइमीन, पेंटाइमीन यार हमारे पास पेंटाइमीन क्रोमियम, ठीक है, पूरा की पूरा, इसका पूरे का पूरा नामकरण एक साथ कर दिया, ठीक है। अब ये कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है, तो 2 बार आ रहा है, तो उसके लिए अपन 2 के लिए क्या लगाते हैं फ्रेंड्स, बेस, 3 के लिए क्या लगाते हैं अपन, ट्रेस। इस तरह से मैं आपको बता चुका हूँ ये स्पेशल रूल। तो बस क्या कर दिया मैंने, बिस पेंटाएमीन क्रोमियम, इसकी ऑक्सीकरण अवस्था निकाल ली, ये पूरा का पूरा नामकरण हो गया। और इसके बाद हमने जो लास्ट में जो समरमंडल होता है, बाह्य मंडल होता है, उसका नामकरण कर दिया क्लोराइड। में आपको पहले बता चुका हूँ कि बाह्य मंडल के नामकरण में कोई भी संख्या का उल्लेख नहीं करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर हो गया। या फिर आप ऐसा कर सकते हैं, इसको और इसको दोनों को जोड़ सकते हैं, डेकेमीन, फिर हमें लगाना है क्या, म्यू हाइड्रोक्सो डाई क्रोमियम, थर्ड क्लोराइड, इस तरह से कर सकते हैं। आप इसको देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल और देता हूँ। ये वाले कई बार क्वेश्चन इन पे आ जाता है, तो ये देखने में बड़ा लगता है लेकिन इतना टिपिकल नहीं है। और आप देखना जनरली ऐसे वाले जो एग्जांपल्स हैं उनमें आपकी ऑक्सीकरण अवस्था जनरली 3 निकल कर आती है, क्योंकि हमें x और x 2x करना पड़ता है, जिसके कारण क्या हो जाता है, इसमें डिवाइडेशन हो जाता है। देखो मैं आपको एक एग्जांपल और बताता हूँ, मेरे पास एक एग्जांपल और है, थोड़ा बड़ा ले लेते हैं कोष्टक, तो NH3
का होल 4 वापस से क्रोमियम। अब की यार मैं यहाँ पे 2 सेतु लिगेंड लगा रहा हूँ, उससे आपको थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। क्रोमियम और मैंने एक और ले दिया आपका एथिलीन डाइमीन वाला, ये भी होल ट्वाइस, और बाहर इसका ले दिया मैंने नाइट्रेट, ये भी कैसा होल 4। इससे आपको सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आप चाहो तो इसको ऐसे कर सकते हो, पहले आप ये लेफ़्ट पार्ट का नामकरण कर लो, फिर आप चाहो तो मिडिल पार्ट का नामकरण कर लो, और फिर बाद में आप चाहो तो राइट पार्ट का नामकरण कर लो। चलिए लेफ़्ट में चलते हैं पहले। ठीक है, लेफ़्ट के नामकरण में क्या करना पड़ेगा आपको, टेट्राएमीन क्रोमियम। ठीक है, टेट्राएमीन क्रोमियम। अब इसके लिए ऑक्सीकरण के लिए जगह भी छोड़ देते हैं। ठीक है, टेट्राएमीन क्रोमियम। अब मिडिल पार्ट का नामकरण करना है। अब देखो इसमें यहाँ पर हमें अंग्रेजी वर्णमाला का ऑर्डर फॉलो करना पड़ेगा। ये ऐसे हम बोलते हैं एमिडो, और इसको अपन बोलते हैं हाइड्रोक्सो। अब ये इसमें एच आता है, इसमें ए आता है, तो पहले अपन किसको लिखेंगे, एमिडो को। लेकिन मैं आपको बताया था कि जो सेतु लिगेंड होता है उसके नाम से पहले अपन क्या शब्द लगाते हैं, म्यू। तो पहले मैं क्या लिखूँगा फ्रेंड्स, म्यू लिखूँगा। ठीक है, क्या लिखूँगा, पहले मैं म्यू लिखूँगा। तो म्यू एमिडो, आप चाहो तो इसे इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, मैं इंग्लिश में भी लिख दूँगा। और म्यू हाइड्रोक्सो, पहले वहाँ पर एक ही था, अब 2 हैं तो मैंने 2 बार लगा दिया, क्या, म्यू हाइड्रोक्सो। ठीक है, अब देखिए इधर एथिलीन डाइमीन है, नाम में पहले से डाई ट्राई आ रहा है, तो क्या लगाना पड़ेगा, 2 के लिए बेस लगाना पड़ेगा, बेस एथिलीन डाइमीन। ये हो गया। इसके बाद अपन टेट्रा वेट्रा कुछ नहीं बोलेंगे, सीधा इससे अपन क्या बोलेंगे, नाइट्रेट। और सॉरी, इसका ये क्रोमियम रहेगा, एथिलीन डाइमीन क्रोमियम। इसका ऑक्सीडेशन भी निकालते हैं, नाइट्रेट। ठीक है, अब आप देखिए इस पर 0 चार्ज रहता है, इस पर -1, इस पर -1। ठीक है, इस पर -1, इस पर -1, इस पर -4 हो गया, इस पर भी 0 हो गया, ये x हो गया आपका, ये x हो गया। तो x और x 2x, -1 और -1 -2, और -4 -6, तो 2x -6 बराबर 0, तो x बराबर 6/2 बराबर 3। तो इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट निकल कर आएगी, क्या निकल कर आ जाएगी फ्रेंड्स, 3 निकल कर आ जाएगी। ठीक है, क्लियर है। मैंने शॉर्ट में निकाल दिया क्योंकि मैंने ऑक्सीकरण अवस्था निकालना पहले बता चुका हूँ, इसलिए मैं बार बार रिपीट करके वीडियो लंबा नहीं करना चाहता। ये सब 0 करके इधर ही वैल्यू लिख लो, सीधा माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, और उसके बाद अपन पक्षांतरण करके सीधा क्या कर देंगे, ऐसे कर देंगे। तो अपन ऐसे लेफ्ट पार्ट, मिडिल पार्ट, राइट पार्ट करके भी इसका नामकरण कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर है। अब मैं आपके लिए एक और एग्जांपल देता हूँ, थोड़ा सा मैं इसी में थोड़ा सा इसको मॉडिफाई कर लेता हूँ, आप चाहो तो इसे नोट डाउन कर सकते हो, तब तक मैं थोड़ा साइड में हो जाता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये देखने में बड़े लगते हैं लेकिन इतने बड़े ये हैं नहीं, इतना ये टिपिकल है नहीं। बस आपको क्या लगाना है, म्यू लगाना है, और एक साइड से पकड़ के इसको नामकरण कर देना है। ठीक है फ्रेंड्स, देखो मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, और मैं आपकी बार ले लेता हूँ इधर वाटर, एक्वा ले लेते हैं, कितनी मात्रा में ले लें, चलो 4 ही ले लेते हैं, और इधर भी मैं कर देता हूँ आपकी बार वाटर, ये 4, ये इसको ऐसे ही रहने दो। तो आप चाहो तो इसका आप नामकरण भी कर सकते हो, नहीं तो मैं तो खैर बता ही रहा हूँ। देखिए इस बार ऑक्सीडेशन स्टेट पे क्या फ़र्क पड़ेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ऑक्सीकरण अवस्था भी 3 ही निकल कर आई, क्योंकि ये बस मैंने इधर का लिगेंड चेंज करा है और कोई लिगेंड चेंज नहीं करा है। ठीक है, हम चाहें तो पहले इससे नामकरण कर सकते हैं, चाहें तो इससे कर सकते हैं। ठीक है, अभी मैं इसके 2 नाम बताऊँगा, पहले मैं इसके नामकरण से बता रहा हूँ। देखो एमिडो और हाइड्रोक्सो में एमिडो पहले आ रहा है, तो म्यू एमिडो, म्यू हाइड्रोक्सो,
म्यू एमिडो म्यू हाइड्रोक्सो। चाहो तो आप ऐसे भी कर सकते हो इसका नामकरण कि पहले अपन एक साइड पूरे ख़त्म कर लेते हैं कि म्यू एमिडो ऑक्टा, इसको दोनों को एक साथ ले लिया, ऑक्टा एक्वा, ऑक्टा एक्वा, ये दोनों मैंने ले लिए। ठीक है, फिर म्यू हाइड्रोक्सो, म्यू हाइड्रोक्सो कितने क्रोमियम है, 2 क्रोमियम है, तो डाई क्रोमियम, डाई क्रोमियम। अब थर्ड तो इसकी आएगी और ये वही नाइट्रेट। अब इसको ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चाहे तो अपन ऐसे भी कर सकते हैं। पहले इन दोनों को ले लें, आपका ऑक्टा एक्वा म्यू एमिडो म्यू हाइड्रोक्सो डाई क्रोमियम थर्ड नाइट्रेट, या अपन ऐसे भी कर सकते हैं इसको कि इस पूरे को अपन डबल मान लें जैसे पहले माना था। ठीक है, इस पूरे को अपन क्या मान लें, डबल मान लें। ठीक है, जैसे पहले वाले को मैंने कैसा करा था आपको कि पहले इसका नामकरण कर लेते हैं अपन, म्यू एमिडो म्यू हाइड्रोक्सो, और ये आपका हो गया बिस टेट्रा एक्वा क्रोमियम। ठीक है, थर्ड नाइट्रेट। अपन इसको ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, म्यू एमिडो म्यू हाइड्रोक्सो। ठीक है, अब इसको अपन पूरे को 2 बार मान सकते हैं, बिस, ये आपका हो गया टेट्रा एक्वा क्रोमियम, और इसका थर्ड, और ये फिर नाइट्रेट, क्या आ जाएगा ये नाइट्रेट। मतलब मेरा कहने का ये है फ्रेंड्स कि ये जो नामकरण है इनमें आपका ये 2-3 तरीके से इनका नामकरण आप कर सकते हैं। पहले लेफ़्ट पार्ट का कर सकते हो, फिर मिडिल पार्ट का कर सकते हो, फिर राइट पार्ट का कर सकते हो। चाहो तो पहले सेतु लेगेंड को नामकरण करके कर सकते हो। ठीक है, हालांकि 12th क्लास में इतना डिटेल में नहीं बताना है मुझे, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा इनको नामकरण में बता नहीं रहा कि कब नामकरण कैसा करना है। बस आपको तो आना चाहिए 2 या 3 तरीके, कैसे भी आप कर सकते हो। पहले चाहो तो दोनों सेतु लेगेंडों का नामकरण कर लो, अगर समान धातु है तो उनकी संख्या एक साथ लिख के बिस ट्रेस लगा करके नामकरण कर सकते हो, या सीधा सीधा चल के नामकरण कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद कर रहा हूँ समझ में आ रहा होगा आपको। आपके लिए एक एग्जांपल और दे देता हूँ जिससे आपको और थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, एक एग्जांपल और लेते हैं अपन, इस पानी के पीछे ही पड़ जाते हैं। अब क्या यार, मैंने धातु चेंज कर दिया और सेतु लेगेंड एक जैसा कर दिया। ठीक है, और ये हो गया आपका सल्फेट 2 बार। ठीक है, जब फ्रेंड्स मेरे सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे, 1000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे, जब मुझे लाइव पढ़ाने का मौका मिलेगा, तब उस टाइम पे मैं आपसे पूछा करूँगा अज्ञात लाइव क्लासेस में कि कमेंट में मुझे तुरंत करके बताएं इसका नामकरण क्या होगा, जैसे कोई भी टॉपिक चलेगा। ठीक है, अगर आपका प्यार मुझे लगातार मिलता रहेगा तो फ्रेंड्स मैं बहुत जल्द 1000 सब्सक्राइबर वाले मुकाम में पहुँच जाऊँगा, जिससे फिर क्या होगा फ्रेंड्स, हमें फ़ायदा क्या होगा दोस्तों कि हम लाइव पढ़ सकते हैं। मैं आपको लाइव पढ़ा सकता हूँ, आप मेरे से लाइव पूछ सकते हैं, तुरंत ही तुरंत आपका सोल्यूशन हो जाएगा, बाद का झंझट ही ख़त्म। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब इसका नामकरण में क्या करना है, कुछ नहीं करना। चाहो तो इसको एक साथ ही लिख लो, कितने हैं ये, ऑक्टा एक्वा, ऑक्टा एक्वा। ठीक है, म्यू क्या है आपका, ये 2 बार है तो डाई हाइड्रोक्सो, ऑक्टा एक्वा म्यू डाई हाइड्रोक्सो, फिर वापस से डाई आयरन, डाई आयरन, इसके ऑक्सीडेशन अभी निकालता हूँ, सल्फेट। ठीक है, देखिए इधर ये हमने 0 मान लिया,
ये भी हमने 0 मान लिया क्योंकि इस पर कोई चार्ज नहीं है। इस पर -1 होता है, इस पर -1 होता है। आप जानते हो SO4 पर -2 चार्ज होता है, तो 2 पर कितना हो गया -4। तो इस पर टोटल कितना कंसिडर कर लिया हमने -4। -1 बराबर -2 और -4 -6 हो गए। इसको हमने x माना और इसको भी हमने x माना। ठीक है, क्या माना हमने? x माना, इसको भी हमने x माना। देखिए ये आपका हो गया 2x + 0 -2 -4 बराबर 0। तो 2x और -6 बराबर आपका हो गया 0। तो 2x बराबर 6, तो x बराबर 6/2 बराबर क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरह से अपन इसको कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आज की वीडियो में आपको ये सेतु लेगेंड वाले नामकरण समझ में आए होंगे। फिर भी अगर आपको कोई समस्या है तो आप मेरे से कमेंट में करके पूछ सकते हैं, मैं तुम्हारा तुरंत सॉल्यूशन करूँगा और आपका सारा समस्या का प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करूँगा। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको आज का वीडियो ज़रूर अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। फिर बहुत जल्द मिलता हूँ मैं एक नई वीडियो के साथ जिसमें अपन पढ़ेंगे आइसोमेराइज़म के बारे में, समायाप्ता के बारे में। हम इस चैप्टर में काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं। तो मैं जो नए विद्यार्थी हैं, जो नए मित्र हैं, मैं उनसे बस यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि वो पुराने वीडियोज़ देख के अपना सिलेबस अप टू डेट करते हैं। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।